नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। जिस दमकल विभाग पर लोगों को भरोसा रहता है कि जरूरत पड़ने पर यह विभाग उनकी मदद करेगा, वही दमकल विभाग इन दिनों बेबस नजर आ रहा है। सुनो सरकार में आज हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको भी मध्य प्रदेश के फायर स्टेशन हेल्पलेस नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद फायर स्टेशन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आलम यह है कि कई सालों से कर्मचारी की ट्रेनिंग नहीं हुई है, आग बुझाने के लिए जरूरी उपकरण नहीं है और तो और दमकल की जो गाड़ियां हैं उनके टायर फटे हुए हैं। आप भी देखिए कैसे एमपी के फायर स्टेशन भगवान भरोसे हैं। कहते हैं कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, इसलिए हमें उससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही कारण है कि किसी भी राज्य में आपातकाल स्थिति के लिए दमकल विभाग की तैनाती रहती है। इस विभाग के कारण ही बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। लेकिन क्या इन दिनों में एमपी में दमकल विभाग पूरी तरह दुरुस्त है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपके जहन में कुछ ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। धार, मुरैना, रतलाम और राजगढ़ से आई ये खबर देखिए, जहां कहीं तो कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो कहीं कर्मचारियों के पास आग से निपटने के लिए उपकरण नहीं है, तो वहीं कई ऐसी भी जगह हैं जहां दमकल की गाड़ियां ही दुरुस्त नहीं हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन जिलों में मौजूद दमकल विभाग किसी भी परेशानी से निपटने के लिए कितना मुस्तैद है। सबसे पहले धार की बात करते हैं, जहां दमकल विभाग के कर्मचारी खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के वाहन के टायर फटे हुए हैं, तो वहीं वाहन में पर्याप्त सुरक्षा के संसाधन भी मौजूद नहीं है। देखिए, अगर इक्विपमेंट की बात की जाए तो एक इक्विपमेंट का बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पर पाइप रखे हुए हैं, क्योंकि पाइप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इन लोगों को जब आग देने की घटना होती है और आग बुझाने के लिए। संसाधनों में पाइप के अलावा इनके पास में और कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए हेलमेट की, तो ना तो हेलमेट है, ना ही इनके पास में वैसी वर्दी है जिस वर्दी से ये खुद अपने आप को आग से बचा पाए। तो वहीं मुरैना में दमकल विभाग के पास ना तो कोई फायर प्रूफ ड्रेस है और ना ही कर्मचारियों को आग बुझाने की कोई ट्रेनिंग दी जाती है। फायरमैन गिरी करते हैं आग बुझाना। आपने कभी ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग नहीं ली। कभी ट्रेनिंग नहीं ली। तो फिर कैसे बुझाते हैं आग आप? सर अनुभव है अपना तो। अच्छा, आपके पास क्या ड्रेस में क्या है? फायर जो प्रूफ ड्रेस है क्या? नहीं, ड्रेसेस नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग ली है आपने कभी? नहीं ली है। दिक्कतें तो आती हैं, पर वो क्या है, तजुर्बे के अनुसार उनको झेलना पड़ता है, वो काम कर लेते हैं। रतलाम में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां सुरक्षा, संसाधन और उनके उपयोग की ट्रेनिंग काफी जरूरी है और इन सब के लिए फायर स्टेशन पर एक ट्रेंड फायर सुपरिटेंडेंट भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले रतलाम में हम आपको दिखाते हैं फायर स्टेशन। यहाँ पर जो है 5 गाड़ियाँ हैं जो अलग अलग कैपेसिटी को लेकर के है, लेकिन 5 गाड़ियाँ तैयार है। जो जितने संसाधन हैं वो हैं, लेकिन आग बुझाने के समय संसाधन कहीं पर फिलहाल जो है नज़र नहीं आए। लेकिन बात राजगढ़ की करें तो यहाँ भी ट्रेंड अधीक्षक मौजूद नहीं है। सालों से यहाँ कर्मचारियों की ट्रेनिंग नहीं हुई है। राजगढ़ में फायर स्टेशन भगवान के भरोसे ही चल रहे हैं। सालों से फायर स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों की ट्रेनिंग नहीं हुई है और जिले में 14 निकाय होने के बावजूद किसी एक भी जगह ट्रेंड अधीक्षक मौजूद नहीं है। ऐसे में देखा जा रहा है बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। तो देखा आपने, ये उस विभाग के हालात हैं जिस पर लोगों की उम्मीद टिकी होती है। यही वो विभाग है जो लोगों को परेशानियों से बचाता है, लेकिन फिलहाल तो यही विभाग परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर इस विभाग की परेशानी का निवारण कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ये देखिए आपने अलग अलग जिलों की तस्वीरें। अब आपको इन जिले में मौजूद फायर स्टेशनों के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है। राजगढ़ जिले की चौथा निकाय में एक भी ट्रेंड अधीक्षक नहीं है। वहीं कई सालों से यहां कर्मचारियों की ट्रेनिंग नहीं हुई है। साल 2016 में यहां आखिरी बार कर्मचारियों की ट्रेनिंग हुई थी। वहीं बीते दिन राजगढ़ के गोदाम में जब आग लगी तो वहां करोड़ों का नुकसान हो गया। गोदाम के मालिक का कहना है कि दमकल विभाग की ओर से आए कर्मचारियों के पास आग बुझाने की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। तो ये स्थिति मौजूद रही है। तो चलिए अब आपको धार जिले में फायर स्टेशन के क्या हाल है वो भी बता देते हैं। तो धार में दमकल विभाग के वाहनों के टायर फटे हुए हैं, जिसकी खुद दमकल कर्मचारी मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही यहां मौजूद वाहनों में पर्याप्त आग बुझाने के संसाधन भी नहीं है और यहां भी दमकल विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। और अब जरा आपको मुरैना में मौजूद फायर स्टेशन के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। मुरैना में मौजूद दमकल विभाग के वाहनों में भी उपकरण मौजूद नहीं है। यहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। हैरानी की बात यह भी है कि यहां फायर स्टेशन के इंचार्ज के पास कोई डिग्री ही नहीं है और तो और सब इंजीनियर को यहां इंचार्ज बना दिया जाता है। तो स्थिति है। अब रतलाम से भी फायर स्टेशन की स्थिति बेहद ही दयनीय सामने आई है। यहां लोग भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। रतलाम से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां फायर स्टेशन में ट्रेंड सुपरिटेंडेंट नहीं मौजूद है। यहां भी लंबे समय से कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। वहीं एक घटना के दौरान कर्मचारी चप्पल पहनकर आग बुझाते नजर आए और तो और यहां कर्मचारी हेलमेट और ग्लव्स पहनना भी उचित नहीं समझते हैं। अगर उन्हें ट्रेनिंग दी गई होती तो वही ये माना जा सकता था कि वो इसकी अहमियत को समझ पाते। तो स्थिति ये ऐसी बनी हुई है। अब इन अलग अलग तस्वीरों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सबसे पहला सवाल वो ये कि क्या मध्य प्रदेश में भगवान भरोसे है फायर स्टेशन? दूसरा सवाल, फायर स्टेशन में नहीं पर्याप्त इंतजाम, कौन है जिम्मेदार? तीसरा सवाल, आखिर क्यों नहीं दी जा रही है कर्मचारियों को ट्रेनिंग? चौथा सवाल, फायर स्टेशनों को क्यों किया जा रहा है नजरअंदाज? और इसी के साथ ही पांचवा और आखिरी अहम सवाल, प्रशासन को क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? क्योंकि अगर हादसा होता है तो बिना ट्रेनिंग के ये जो कर्मचारी हैं वो कैसे आग बुझाने में सक्षम बन पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ना तो पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, ना पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और यहां तक कि ट्रेनिंग भी लोगों को नहीं दी गई है। इसी के साथ ही जब आग बुझाने के लिए कर्मचारी पहुंचते हैं तो चप्पल पहन करके वो पहुंचते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ ही अगर बात करते हैं जो तस्वीरें निकल के सामने आई अलग अलग हिस्सों से, तो आपको बता दें कि प्रशासन की लापरवाही यहां पर साफ तौर में देखने को मिली है। 2016 में कर्मचारियों की ट्रेनिंग करवाई जाती है, राजगढ़ की यह खबर है। एक गोदाम में आग बुझाने के लिए भी जो फायर स्टेशन की स्थितियां हैं वो कहीं से भी उचित नजर नहीं आती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, बीते दिनों एक ऐसा मामला सामने आया था सतपुड़ा भवन का, आपको याद होगा, आपने ही कवर किया था। वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से आग ने विकराल रूप लिया। उसके बाद भी अभी तक ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। क्या कहेंगे इस लापरवाही को? देखिए, सिस्टम को जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए वो नहीं निभा पा रहे हैं। कहीं पर जो स्टाफ है वो दक्ष ही नहीं है और कहीं पर देखिए दिहाड़ी के मजदूरों से काम चलाना पड़ रहा है। किसको? दमकल विभाग को। और जिनको आग बुझानी नहीं आती वो क्या खाक बुझाएंगे? ये आप देखिए, कई बार तो ऐसा होता है दमकल कर्मियों की मौजूदगी में जो आग है वो विकराल रूप ले लेती है और वो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं क्योंकि वो दक्ष नहीं हो पाते हैं और उनके पास वो टेक्निक नहीं होती है। देखिए, ऐसे नहीं है कि दमकल जो विभाग है या फिर दमकल डिपार्टमेंट है वहाँ पर पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं या हाईटेक मशीनें नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उन हाईटेक मशीनों को ऑपरेट करना नहीं आता। वो हाईटेक जो गैजेट्स हैं उनको चलाना नहीं आता। तो आग पर कैसे काबू पाया जाएगा? ऐसे नहीं है कि सिर्फ एकमात्र जो आपको याद होगा सतपुड़ा में आग लगी है। इसके अलावा भी एमपी में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर देखिए बहुत ज्यादा जनहानि हुई है और बड़ा नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर जिस विभाग पर बहुत ज्यादा दारोमदार होता है कि कहीं पर यदि आग भड़क रही है या फिर आग लगी है तो तत्काल उस आग पर काबू पाया जाए, वो बड़ी जिम्मेदारी होती है दमकल विभाग की। लेकिन दमकल विभाग खुद देखिए धुंधक रहा है। किससे? लाचारी से। किससे? देखिए अदक्षता से। दक्षता नहीं है उसमें। तो कुल मिलाकर पहले दक्ष
करना होगा, दमकल विभाग को, दमकल कर्मियों को दक्ष करना होगा, दक्ष वहां पर डिपार्टमेंट नियुक्तियां करनी होगी, दमकल कर्मियों की सही से ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो मशीनों का उन हथियारों का जो आग बुझाने के लिए काम आते हैं उनका सही इस्तेमाल हो पाएगा। और तभी देखिए आग पर काबू पाया जा सकेगा समय रहते, तभी लोगों की जान बचाई जा सकेगी, तभी लोगों को देखिए सुरक्षित निकाला जा सकेगा। तो कुल मिलाकर एमपी का जो दमकल विभाग है वो जूझ रहा है किससे? देखिए एक तो लापरवाही से, दूसरा जो सक्षम जो हाथों में आग बुझाने की बागडोर है उसकी कमी से। लेकिन प्रमोद, अगर 2016 में ट्रेनिंग दी जाती है और अब चल रहा है 2023, 7 सालों से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इसके पीछे किसकी इतनी बड़ी लापरवाही है? क्या कभी इसको लेकर के सवाल नहीं पूछे जाते हैं? क्या कभी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तब ये नहीं जानने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार ट्रेनिंग कब दी गई थी और अब तक ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई है दोबारा से? देखिए ये जो सेशन होता है वो मेमोरेंडम में साफ लिखा होता है कि इतने समय में आपको ये कार्यकलाप करना है, ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षण देना है, ये नए जो मशीन है वो चलाना सिखाना है। तो ये जब प्रोटोकॉल में लिखा है तो प्रोटोकॉल तो पालन होता होगा, एक्चुअल में नहीं होता होगा, प्रैक्टिकल में कागजों पे तो हो रहा होगा, और कागजों पे हो रहा है तो पैसा पानी की तरह बह रहा होगा। यानी कुल मिलाकर जिनको जरूरत है, जिन पर आग पर काबू पाने की जिम्मेदारी है, उनको सक्षम नहीं किया जा रहा है। कागजों में हो रहे होंगे क्योंकि एक्चुअल यदि किए जाएंगे तो पैसा हो सकता है कि जिनकी लालसा है पैसे खाने की वो नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए देखिए भ्रष्टाचार तो है और दीमक की तरह ये जो आग बुझाने वाला सिस्टम है उसको भी चट कर रहा है। तो कुल मिलाकर जांच होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जो सिर्फ कागजों पे दौड़ रहे हैं, एक्चुअल में उन्हें दौड़ाने की दरकार है, तभी हम एमपी में जो बड़ी विकराल आगजनी की घटनाएं सामने आती है उन पर समय रहते काबू पा सकेंगे। जी, और प्रमोद, ये प्रदेश की जनता के साथ तो खिलवाड़ है ही, लेकिन जो यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो दमकल विभाग में कर्मचारी होते हैं, उनके साथ भी, उनकी सुरक्षा के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्योंकि अगर उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी और वो काम करने जाएंगे तो वहां पर उनके साथ हादसा हो सकता है। आप संसाधन नहीं उपलब्ध कराते हैं, उपकरण नहीं उपलब्ध कराते हैं। अगर एक कर्मचारी आग बुझाने जाता है चप्पल पहन करके तो उसकी क्या स्थिति बनेगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए जिम्मेदारी का एहसास होता तो ऐसी तस्वीरें नहीं आती। तो जिम्मेदारों को जगाने का काम जी मीडिया करता आया है, करता आएगा और आगे भी करता रहेगा। अब वो जिम्मेदार यदि निंद्रासन सोए हैं तो उनको भी जगाने का काम करेंगे, क्योंकि जनता को सुरक्षित जो करना है, ऐसी बड़ी विकराल जो आगजनी की घटना है उनको यदि हम देखिए ऐसी खामियां नहीं दिखाएंगे तो उन घटनाओं से निपटने के लिए सक्षम विभाग नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये जो आपने कहा वो 100% सही है। कई जगह ऐसी तस्वीरें आती हैं, चप्पल पहने दमकल कर्मी नजर आते हैं, जो जरूरी उनको ड्रेस होना चाहिए, जो जरूरी उनको जो देखिए चाहे जूते हों या फिर और ग्लव्स हों या दूसरे जैकेट्स हों या फिर सर में पहनने वाले हेलमेट हों, वो चीज़ें माकूल देखिए वो स्पॉट पे वो पहने नजर नहीं आती। इसका मतलब साफ है, या तो पर्याप्त बजट नहीं है, और बजट है तो फिर ये लापरवाही क्यों, लापरवाही बरतने वाले क्यों जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। तो इन तमाम अलग अलग बिंदुओं पर जांच होना चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास सरकार को होना चाहिए। और सतपुड़ा की आग ने बहुत सारी अंदर धुधक रही जो भ्रष्टाचार का जो दीमक का जो धुआं है वो बाहर ला दिया था कि जो मध्य प्रदेश का आग बुझाने वाला डिपार्टमेंट है वो कितना सक्षम और कितना सक्षम नहीं है। बिल्कुल, यानी उसकी दक्षता पर सवाल खड़े हो गए थे और पोल खुल गई थी। 7 घंटे तक ये इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी थी कि कैसे लगातार 7 घंटे तक भी आग नहीं बुझा जा सकी थी, वहां पर स्थितियां इस तरह की उत्पन्न हुई थी। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद।